राज्य में अध्यक्षों की नियुक्ति, गांवों को बसाना तथा उनकी व्यवस्था, दंड, विष्ति, बेगार, कर, टैक्स आदि की बाधा से नष्ट होने वाली कृषि की राजा सर्वदा रक्षा करे, अर्थात किसानों पर वह अधिक भार न डाले। इसी प्रकार चोर, हिंस्र प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य प्रकार की व्याधियों से किसानों के पशुओं की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य है। अन्य देशों से मनुष्यों को बुलाकर या अपने देश की अधिक जनसंख्या वाले स्थानों से आबादी को लाकर राजा पुराने अथवा नए गांवों को बसाए। राजा को प्रत्येक गांव में किसान और शिल्पी ही अधिक बसाने चाहिए। एक गांव में 100 से न्यून और 500 से अधिक घर नहीं होने चाहिए। ये गांव एक या दो दो कोस की दूरी पर बसाने योग्य हैं, जिससे समय पर एक गांव दूसरे गांव की रक्षा कर सके। राजा गांव की सीमा को नदी, पर्वत, वन, बेर के वृक्ष, खाई, सेतुबंध, पुल, सेमल, शमी, गूलर आदि के वृक्षों से सुशोभित बनाए। 800 गांवों के मध्य में एक स्थानीय बड़ा नगर बसाए। 400 गांवों के मध्य में एक द्रोणमुख जो नगर की स्थापना करे। 200 गांवों के मध्य में एक खारवटिक कस्बा की रचना करे और 10 गांवों का समूह बनाकर उनके बीच में संग्रहण अर्थात कर संग्रह की एक चौकी की स्थापना करे। प्रत्येक गांव की सीमा पर राजा अन्नपाल नाम के एक अध्यक्ष की नियुक्ति करे, जो व्याध, शबर, भीड़ आदि वनचरों की सहायता से उनकी रक्षा करे। राजा इन गांवों में अपने रथविक, आचार्य, पुरोहित और वेदपाठी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय नाम की भूमि प्रदान करे। इन पर किसी प्रकार का दंड अथवा कर न लगाया जाए। भूमि प्रदान इन आचार्यों आदि की वंश परंपरा तक सदा चलना चाहिए। गांव के अध्यक्ष, गोप, स्थानिक, संख्यानक, नंबरदार, जेलदार, पटवारी आदि अधिकारियों तथा चिकित्सक, वैद्य, अश्व शिक्षक और दूत कर्म करने वाले सैनिकों को भी भूमि प्रदान करना उचित है, परंतु उन्हें इस भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शेष कृषि योग्य भूमि किसानों में बांटनी चाहिए, जो उस पर राजा को कर अथवा लगान दें। जो पुरुष स्वयं कृषि न करके भूमि को पड़ा रखते हैं, राजा उनसे भूमि छीनकर दूसरों को दे दे या उसे गांव के मजदूरों को अथवा बनियों को दे दे, जिससे स्वामी द्वारा भूमि न बोए जाने के कारण राजकोष को हानि न हो। जो कृषक लोग राजकोष में नियमित कर देते रहते हों, राजा उनकी बीज, पशु एवं धन से सहायता करे, परंतु राजा किसानों को कर देने में रियायत, अनुग्रह अथवा छूट, परिग्रह उतनी ही दे जिससे राजकोष में वृद्धि ही हो, हानि ना हो। यदि राजा के कोष में धन की कमी हो जाए, तो वह पुर एवं जनपद निवासियों को खाना शुरू कर देता है। अतः राजा लगान के नए बंदोबस्त के समय अथवा केवल दैवी विपत्तियों के समय पर ही कर में छूट या कोई रियायत करे। कोई किसान यदि किसी विशेष कारण से निश्चित अवधि पर बकाया लगान न दे सके, तो राजा पिता के समान सहानुभूति से उसके साथ व्यवहार करे और कठोरता न करे। राजा गांवों की उन्नति के लिए निम्न रूप से व्यवस्था करे। ऐसा करने से प्रजा समृद्ध एवं सुख संपन्न होकर रहती है। राजा गांवों में पशुशालाएं स्थापित करवाकर उनमें पशु संवर्धन कराए, जिससे कृषि के लिए उत्तम बैल प्राप्त हो सके। भूमि सिंचन के लिए राजा झरनों के पानी से अथवा नित्य प्रवाही नदियों के जल से भरे हुए सरोवरों का निर्माण कराए। इन सरोवरों अथवा सेतुओं पर राजा का ही स्वामित्व हो और इनमें होने वाले व्यापार, मत्स्य ग्रहण, भ्रमण आदि पर भी राजा का नियंत्रण तथा अधिकार हो। यदि कोई धनवान पुण्यार्थ किसी तालाब, बंद आदि को बनवाना चाहे, तो राजा उसको भूमि, मार्ग, वृक्ष आदि प्रदान करके सहायता करे। जब गांव के लोग मिलकर किसी सेतुबंध अर्थात सरोवर के बांध आदि को बनाने की योजना तैयार करें, तो राजा उसमें उनकी पूरी तरह सहायता करे। गांव के जो मनुष्य किसी अन्य आवश्यक कार्य से उस सहकारी उद्योग में सम्मिलित न हो सके, वे अपने स्थान पर नौकर तथा बैल भेजकर सहयोग दें। इस सम्मिलित कार्य में जो व्यय हो, उसका भाग इन व्यक्तियों से अवश्य ले लेना चाहिए और उससे जो लाभ हो, उसमें उनका अधिकार नहीं होना चाहिए।
राजा गांवों के परस्पर संबंध के लिए वणिक पथ, वारिपथ, स्थल पथ आदि मार्गों का निर्माण कराए। इन मार्गों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लाने अथवा ले जाने में सुविधा रहती है। भूमि से उत्पन्न पदार्थों के विक्रय के लिए गांवों तथा नगरों में राजा पण्यपत्तनों, मंडियों की भी व्यवस्था करे, जिससे किसान लोग अपने परिश्रम का उचित फल शीघ्र ही प्राप्त कर सकें। राजा प्रत्येक गांव में धर्मशालाओं, पुण्यस्थान तथा बगीचों, आराम स्थलों का निर्माण कराए। जो दानी इन्हें अपनी तरफ से बनाना चाहे, राजा उनकी यथाशक्ति सहायता करे। धार्मिक राजा बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्ति पीड़ित एवं अनाथों की रक्षा करे। संतानहीन आरक्षित स्त्री की तथा संतान वाली विधवा स्त्री तथा उसके बच्चों की भी राजा रक्षा करे। नाबालिग बालक की संपत्ति पर गांव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे। जब वह युवा हो जाए, उसे उसका स्वत्व दे दिया जाए। इसी प्रकार देव संपत्ति पर भी ग्राम वृद्ध का अधिकार हो, जो उसकी वृद्धि में तत्पर रहे। जब कोई पुरुष अपनी स्त्री, माता, पिता, नाबालिग भाई बहन अथवा विधवा बहन एवं बच्चों का भरण पोषण न करे, राजा उसे 12 पण्य सोने के सिक्के का दंड दे। जो पुरुष पुत्र और भार्या के निर्वाह का उचित प्रबंध किए बिना ही संन्यास ग्रहण कर ले, उसे भी राजा यथोचित दंड दे। इसी तरह जो अपनी स्त्री को सन्यासिनी हो जाने की प्रेरणा दे, उसे भी दंड देना चाहिए। जब मनुष्य का काम विकार शांत हो जाए तथा गृहस्थ का कर्तव्य भार पूरा हो चुके, तभी उसे धर्माचार्यों की आज्ञा लेकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस राज्य नियम का जो उल्लंघन करे, राजा उसे अवश्य दंड दे। सन्यासियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य साधुओं को स्वदेशीय संघ के अतिरिक्त किसी अन्य संघ का तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को गांव में प्रवेश करने की राजा आज्ञा न दे। गांवों में नाट्यगृह तथा क्रीड़ाशालाएं न हों। नर्तक, गायक, वादक आदि गांवों में आकर कृषकों के काम में विघ्न उत्पन्न न करें, क्योंकि गांव वासियों को अपने क्षेत्र के कार्य अर्थात कृषि में ही सदा संलग्न रहना चाहिए। ऐसा करने से ही देश में धन धान्य की समृद्धि होती है और राजकोष की भी अभिवृद्धि होती है। राजा अपने देश को शत्रुओं से, व्याधियों तथा दुर्भिक्षों से पीड़ित न होने दे। वह उन क्रीड़ाओं का भी बहिष्कार कराए जो विलास प्रियता को बढ़ाने वाली हों। वह दंड, विष्ति, बेगार, कर, टैक्स आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे और किसानों पर अधिक बोझ न पड़ने दे। इसी प्रकार राजा चोर, हिंसक प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य कष्टों से किसानों के पशुओं की भी रक्षा करे, जिससे वे बलवान होकर कृषि कार्य में सहायक हो सकें और परिणामस्वरूप देश धन धान्य संपन्न एवं सुखी समृद्ध हो सके। दुर्गों तथा नगरों का निर्माण। देश के चारों तरफ सीमाओं पर राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण कराए और देश के बीच में धनवृद्धि के केंद्र नगरों और राजधानी की स्थापना करे। दुर्ग 4 प्रकार के हैं। औदक दुर्ग वे होते हैं जो पानी में स्थित होते हैं। वे द्वीप की तरह स्वाभाविक जल से अथवा गहरी खाई से घिरे हुए होते हैं। दूसरे पार्वत दुर्ग, जो पर्वत की कंदराओं में अथवा बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से बने होते हैं। तीसरे ढानवन दुर्ग कहलाते हैं, जो जल और घास से रहित मरुस्थलों में स्थित होते हैं। चौथे वन दुर्ग, जो चारों ओर दलदल से अथवा कांटेदार झाड़ियों से व्याप्त होते हैं। इनमें औदक तथा पार्वत दुर्ग देश की रक्षा के कारण होते हैं। ढानवन और वन दुर्ग जंगलों में बनाए जाते हैं। इनमें राजा आपत्ति के समय भागकर अपनी रक्षा कर सकता है। राजा इन दुर्गों के भीतर पत्थर, कुदाल, कुल्हाड़ी, बाण, कल्पना, हाथी का सामान,
बंदूक, मुद्रा, लाठी, चक्र, यंत्र, शतघ्नी, तोप, लुहार के कार्य में आने वाला सामान, शूल, तीक्ष्ण नोक के, भाले, बांस, ऊंट की ग्रीवा के आकार के लंबे लंबे शस्त्र, उष्ट्रग्रीव्य, अग्नि से चलने वाला शस्त्र तथा अन्य जो युद्धोपयोगी सामान है, उनको इकट्ठा करे। देश के मध्य में स्थान स्थान पर दुर्ग के समान सुदृढ़ एवं सुरक्षित नगरों की राजा रचना करे। वास्तु विद्या जानने वाले विद्वान जिस स्थान को श्रेष्ठ बताए, उस पर नगर बसाने चाहिए। नदी के संगम पर अथवा न सूखने वाले सरोवर व झील के किनारे पर गोल, दीर्घ या चौरस रूप में नगर बसाना उचित है। इन नगरों के चारों ओर एक एक दंड 6 फीट की दूरी पर 3 खाइयां खुदवा दें, जो क्रमशः 14, 12 और 10 दंड चौड़ी होनी चाहिए। इनकी गहराई चौड़ाई से आधी या 1/4 कम होनी चाहिए। इनकी दीवारें तथा तलहटी पत्थर तथा ईंट से चुनी होनी चाहिए। इनमें वर्षा या नदी का पानी सदा भरा रहे। इनमें से जल निकालने की नहरें भी बनवानी चाहिए। इन खाइयों में सुंदर सुंदर कमल और मकर भरे होने चाहिए। खाई से 4 दंड की दूरी पर 6 दंड ऊंचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नींव वाला एक बड़ा प्राकार फसील बनवाया जाए। ऊर्ध्वचय, मंचपृष्ठ और कुंभ कुक्षिक, इस तरह 3 प्रकार का यह प्राकार होना चाहिए, अर्थात ऊपर पतला, नीचे छपटा और बीच में कुंभाकार हो। इन प्राकारों को बनाते समय हाथी और बैलों से इनकी मिट्टी को अच्छी तरह दबवाना आवश्यक है। इनके चारों ओर कांटेदार विषैली झाड़ियां लगी होनी चाहिए। बची हुई मिट्टी से प्राकार में जो छिद्र रह गए हों, उन्हें भरवा देना उचित है। प्राकार के बाहर के मार्गों को शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खूंटों, त्रिशूल और लोहे, कंटकों के ढेरों, सीप की हड्डियों, कुत्ते के दांतों, बड़े बड़े लट्ठों और दलदल से भरे हुए गड्ढों आदि से ढक दिया जाए, जिन पर चलने के साथ ही शत्रु विपत्तिग्रस्त हो जाए। इस तरह प्राकार से सुरक्षित नगर में वास्तुविद्या के अनुसार अन्य रचनाएं भी कराई जाए। इस नगर की चारों दिशाओं में 3-3 बड़े द्वार हों, जिनके नीचे सुरंगें बनी हुई हों। नगर में राज्य मार्ग बने हुए हों, जो कम से कम 4 दंड 24 फीट चौड़े हों और जो स्थानीय द्रोणमुख एवं राष्ट्र के गांवों को परस्पर मिलाते हों। व्यापार मंडियों को जाने वाले मार्ग 48 फीट चौड़े हों, जिन पर अनाज से भरी गाड़ियों को चलने में सुविधा हो। इस नगर में जो भूमि भाग बहुत सुदृढ़ हो, वहां राजभवन और राजप्रासाद बनवाए जाए। राजभवन से पूर्व और उत्तर भाग में आचार्य पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलस्थान और मंत्रियों के भवन बनवाए जाए। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण भाग में रसोई घर, हस्तिशाला और कोष्ठागार, भंडार हों। पश्चिम दक्षिण भाग में शस्त्रागार और घोड़ों, हाथी, ऊंट आदि के अस्तबल बनवाए जाए। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम भाग में राजकीय पदार्थों के बेचने, खरीदने का बाजार और औषधालय होने चाहिए। उत्तर पूर्व भाग में कोषगृह का निर्माण होना चाहिए। राजा प्रत्येक दिशा में मुख्य द्वार पर उसके देवता की स्थापना करे। उत्तर का ब्रह्मा, पूर्व का इंद्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति
कुमार देवता है। परिखा से बाहर 200 गज की दूरी पर चैत्य, पुण्यस्थान, उपवन, सेतुबंध आदि स्थानों की रचना और यथास्थान दिग्देवताओं की स्थापना की जाए। नगर के उत्तर पूर्व की ओर श्मशान का स्थान हो। दक्षिण दिशा में छोटे वर्णों का श्मशान बनाया जाए। चांडालों का निवास स्थान इन्हीं श्मशानों के समीप हो। शिल्पियों को उनके कार्य के अनुसार नगर के बाहर उचित स्थान दिए जाए। यदि किसी के पास भूमि अधिक हो तो वह आज्ञा लेकर उसमें फूल, फल, सब्जी, धान्य तथा अन्य बेचने योग्य वस्तुओं की बगीची लगा सकता है। प्रत्येक 10 घर के बाद कुएं की व्यवस्था हो। प्रत्येक नगर में अन्न, घी, तेल, नमक, सूखे शाक, सूखा मांस, औषध, चारा, लोहा, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि आवश्यक पदार्थों का इतना संग्रह कर लिया जाए कि वह कई वर्ष तक समय पर काम दे सके। जब कोई वस्तु बिगड़ जाए तो उसके स्थान पर नई ले ली जाए। नगर के सब कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिए और राष्ट्र के शासन के लिए योग्य एवं परीक्षित अध्यक्षों की नियुक्ति करे। राजा इन्हीं अध्यक्षों द्वारा पूजा के कल्याण वाहित का संपादन कर सकता है। समाहर्ता, गणनिक और सन्निधाता अध्यक्ष के कर्तव्य। बुद्धिमान समाहर्ता कर संग्रह के कार्य को करे। वह सदा आय को बढ़ाने तथा व्यय को कम करने की चेष्टा करे। समाहर्ता अध्यक्ष निम्नलिखित 7 मार्गों से राष्ट्र की आय को एकत्र करे। इसे राष्ट्र का आय शरीर कहा जाता है। दुर्ग इसमें शुल्क, चुंगी, दंड, जुर्माना, पौतव, तराजू पेट, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, फांसी देने वाला, सूत्राध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, वास्तुक, शिल्पी, वेश्यागृह, द्यूतगृह आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। राष्ट्र इसमें कृषि भाग, छठा भाग, बलि, उपहार आदि, कर, फल, वृक्ष आदि का कर, वणिक व्यापार कर, नदी पालस्तर, नदी पार करने का टैक्स, नाव का कर, नगर से प्राप्त धन, पशुशाला से मिला हुआ धन, व्रतनी, मार्ग कर आदि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं। खनि इसमें सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, शंख, लोहा, नमक तथा अन्य खनिज पदार्थों की आय सम्मिलित है। सेतु इसमें फूल, फल, कंदमूल आदि की आय सम्मिलित है। वन इसमें मृग, हाथी आदि पशु तथा लकड़ी की आमदनी सम्मिलित है। व्रज गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर व्रज नाम से कहे गए हैं क्योंकि ये अपने गोष्ठ में रहते हैं। इनकी आमदनी व्रज आय कही जाती है। वणिक्यत स्थल मार्ग और जल मार्ग व्यापार के 2 मार्ग हैं। इनकी आमदनी वणिक्यत आय कही जाती है। व्यय के मार्ग निम्नलिखित हैं। इन्हें राष्ट्र का व्यय शरीर कहा जाता है। देव पूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्थिवाचन आदि धार्मिक कृत्यों पर व्यय। अंतःपुर, रसोई घर आदि निजी आवश्यकताओं पर व्यय। कोष्ठागार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कुप्यगृह आदि पर व्यय। कर्मांत, कारखाना, विष्ट, मजदूर आदि पर व्यय। घोड़ा, रथ, हाथी तथा पैदल सेना पर व्यय। गाय, बैल आदि उपयोगी पशुओं पर व्यय। लकड़ी, चारा आदि के संग्रह पर व्यय। व्यय 2 प्रकार का है। नित्य, जो
प्रतिदिन होता रहता है, और लाभ जो पक्ष, मास या वर्ष में एक बार होता है। समस्त व्यय करने के बाद जो आय का शेष बचता है, उसे नीवी कहते हैं। समाहर्ता इस नीवी की वृद्धि में सदा सचेष्ट रहता है। गणनिक अध्यक्ष का कर्तव्य है कि समाहर्ता से संग्रहित आय तथा व्यय का हिसाब रखे। इस अध्यक्ष के विभाग को अक्षपटल नाम से कहा गया है। गणनिक की सहायता के लिए अनेक अन्य कर्मचारी होते हैं जो निबंध पुस्तकों, रजिस्टरों में राज्य के व्यय का सारा ब्यौरा रखते हैं। भिन्न भिन्न अधिकरणों से प्राप्त धन का विवरण पृथक पृथक पुस्तकों में रखा जाता है। जो आय प्राप्त हो चुकी हो उसे सिद्ध कहते हैं। जो आय प्राप्त करनी हो उसे करनियर कहते हैं। जो गत वर्ष से बची हो उसे शेष कहते हैं। राजा अक्षपटल में अनुभवी लेखकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नियुक्त करे। प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य ठीक ठीक कर रहा है या नहीं, इसका पता राजा गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। जो अध्यक्ष अज्ञानी या प्रमादी होगा, वह अपनी मूर्खता और आलस्य से राष्ट्र की बड़ी हानि कर सकता है। ऐसे अयोग्य अधिकारी को उचित दंड देकर पृथक कर देना उचित है। गणना के छोटे कर्मचारी आषाढ़ के महीने में वर्ष की समाप्ति पर बड़े कार्यालय में आकर हिसाब का मिलान करें। गणनिक उन कर्मचारियों के रजिस्टरों पर मुहर लगाकर जब तक उनसे राज्य की वस्तु और शेष धन लेकर कोष खजाने में दाखिल न कर दिया जाए, तब तक उनको परस्पर वार्तालाप न करने दें। क्रम के विरुद्ध उलट पलट कर विपरीत लिख देने, अज्ञान से इधर उधर रजिस्टर में डाल देने या 2 बार लिख देने वाले कर्मचारी पर 12 मुद्रा दंड देना चाहिए। नीवी शेष धन को न लिखने वाले पर दुगुना दंड होना चाहिए। जो बचे राजधन को खा जाए, उस पर रकम से 8 गुना दंड होना चाहिए। राजा अध्यक्ष के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर दे। यदि अध्यक्ष का कार्य संतोषजनक हो तो उस पर प्रसन्नता प्रकट करे। यदि किसी अध्यक्ष ने राजा का बहुत उपकार किया हो तो उसको सम्मान तथा पुरस्कार से पूजित करे। सन्निधाता अध्यक्ष प्राप्त हुई आमदनी का राजकोष में संचय करता है। इसे कोषाध्यक्ष कहना अधिक उचित होगा। कोषगृह के अतिरिक्त यह पण्यगृह, राजकीय विक्रय वस्तु गृह, कुप्यगृह, धातुशाला, कोष्ठागार, अन्न घृत आदि का भंडार एवं शस्त्रागार का भी अधिष्ठाता होता है। सन्निधाता कोष में परीक्षकों से परीक्षित सुवर्ण मुद्राओं को ग्रहण करे। जो मुद्राएं अशुद्ध हों उन्हें काट दें। बनावटी सिक्के बनाने वालों को उचित दंड दिया जाए। इसी प्रकार शुद्ध और नए धान्य का कोष्ठागार में संग्रह किया जाए। जो इसमें गड़बड़ी करे उस पर उसके मूल्य से द्विगुण दंड जुर्माना लगाया जाए। पण्य, कुप्य और शस्त्रों का संग्रह अपने अपने आगारों में किया जाए। इनमें भी जो कोई छल कपट करे उसे राजा की तरफ से उचित दंड दिया जाए। यदि कोषाध्यक्ष किसी ढंग से कोष का अपहरण करे तो उसे प्राणदंड देना चाहिए। उसके साथी पुरुषों को आजीवन कैद का दंड देना चाहिए। यदि अज्ञान से कोष का अपहरण हुआ हो तो अधिकारियों को फटकार कर सावधान कर देना चाहिए। सारे राज्य कार्यों का आधार कोष है, इसलिए राजा सर्वप्रथम प्रथम कोष का ध्यान रखे और सर्वदा उसकी देखभाल करता रहे। जिस अध्यक्ष की आमदनी थोड़ी और वह अधिक दिखाई दे तो समझ लो कि वह राज्य के धन का अपहरण करता है या
प्रजा को पीड़ित करता है। यदि जितनी आमदनी है उतना ही उसका व्यय दिखाई दे तो समझ लो कि वह राज्य के धन का गबन नहीं करता और न उत्कोच रिश्वत लेता है। परंतु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि धन अपहरण करने वाला भी थोड़ा खर्च रख सकता है। अतः अप्सरपों अथवा गुप्तचरों द्वारा ही ठीक पता लगाना आवश्यक है कि कोई राजकर्मचारी राज्य द्रव्य का अपहरण कर रहा है या नहीं। राजकर्मचारियों की भ्रष्टाचारिता के संबंध में आचार्य कौटिल्य का दृढ़ मंतव्य है कि जैसे जिह्वा पर रखे हुए मधु व विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, इसी प्रकार अर्थाधिकारी पर नियुक्त पुरुष द्वारा बिना थोड़ा भी धन उपभोग किए रहा नहीं जा सकता। वे अवश्य ही यत्किंचित धन का अपहरण करते ही रहते हैं। जिस प्रकार पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती दिखाई नहीं देती, इसी तरह छोटे छोटे अध्यक्ष अपने अपने कार्य पर नियुक्त हुए राज्य के धन का अपहरण करते हुए जाने नहीं जा सकते। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति का पता रखा जा सकता है, परंतु गुप्त रूप से राजा के धन को अपहरण करने वाले इन छोटे छोटे अध्यक्षों व कर्मचारियों की गति का पता लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। आचार्य कौटिल्य का कथन है कि जब राजा ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले तो उन धन संपन्न अधिकारियों के धन को छीन ले और उनके पद से नीचे गिरा दे, जिससे वे आगे धन का अपहरण न कर सकें और जो अपहरण कर लिया हो उसे उलटा उगल दें। जो अधिकारी राज्य के धन का अपहरण न करके न्यायानुसार अपनी और राजा की वृत्ति करते हैं, राजा उनको सर्वदा उच्च पद पर नियत रखे, क्योंकि वे राजा के हित पर तत्पर हैं। पण्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष के कर्तव्य। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो, परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। राजकीय बेचने योग्य वस्तुओं के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहते हैं। वह राज्य के क्रय विक्रय व्यवहार का अधिष्ठाता होता है। पण्याध्यक्ष अपने देश में उत्पन्न तथा बाहर के देशों से आने वाली वस्तुओं का पूरा ज्ञान रखे। प्रजा में उनकी कितनी मांग है अथवा कितनी प्रियता व अप्रियता है, इसका भी पूर्ण परिचय प्राप्त करे। राज्य के लिए किस पदार्थ का अधिक और किसका अल्प संग्रह करना आवश्यक है, किसको रखना और किसको बेच देना उचित है, इन सब व्यवहारों का पण्याध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। जो विक्रय वस्तु अधिक हो उसकी खरीद करने के अनंतर पण्याध्यक्ष व्यापार कौशल से उसके दाम बढ़वा दे और बेचने के अनंतर फिर उसके दाम गिरवा देवे। जो अपनी भूमि में उत्पन्न विक्रेय वस्तु हो उसे एक ही स्थान पर बिकवाए, अन्य देशोत्पन्न वस्तुओं को पृथक पृथक स्थानों पर बेचने का प्रबंध करे। दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने बिकवाने में राजा को प्रजा के लाभ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। शीघ्र बेचने योग्य फल सब्जी आदि वस्तुओं के बेचने में देर नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें बेचने का एकाधिकार कुछ व्यक्तियों को मिले। अनेक स्थानों पर बिकने वाली राजकीय वस्तुओं को व्यापारी नियत भाव पर बेचे। जो व्यापारी बाहर से मंगाकर वस्तुओं को देश में बेचे, पण्याध्यक्ष उनको यथासंभव रियायतें दे। उन पर आयात कर कम लगाया जाए,
जिससे वह कुछ लाभ पैदा कर सके। राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी सायंकाल 8वें पहर में पण्याध्यक्ष के पास बिक्री का सब रुपया लकड़ी की एक पेटी में रखकर उपस्थित हों और कहें, इतना बिक गया है और इतना बाकी है। व्यापारी माप तोल के बाटों को भी उसे वहां पर लौटा दें। पण्याध्यक्ष राजकीय वस्तुओं को बाहर के देशों में बिकवाने का भी प्रबंध करे। वह इन सब बातों का ध्यान कर ले कि उसे मार्ग में कौन से कर, शुल्क देने होंगे, सामान ले जाने पर कितना व्यय होगा, विदेश के राजा को क्या भाग देना होगा इत्यादि। यदि यह सब सोचकर निर्यात व्यापार से लाभ दिखाई देता हो, तभी उन वस्तुओं को बाहर भेजे, अन्यथा नहीं। स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी अथवा समुद्र मार्ग से वस्तुओं को ले जाना अल्प व्यय साध्य होता है और मार्ग में चोर, डाकू आदि का भय भी कम होता है। पण्याध्यक्ष को नदी पथों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विदेशों में अपनी वस्तुओं की मांग तथा उनके व्यवहार का भी उसे ठीक बोध होना चाहिए। जहां लाभ हो वहीं जाना चाहिए। अलाभ के स्थान को दूर से ही छोड़ देना उचित है। तोल नाप के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष कहते हैं। पंप पदार्थों के क्रय विक्रय में व्यापारी लोग ठीक नाप तोल करते हैं या नहीं, और उनके बाट आदि पूरे परिमाण के हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करना पौतवाध्यक्ष का कर्तव्य है। तोलने के बाट प्रतिमान लोहे के बनने चाहिए या मगध और मेकल देश के दृढ़ पत्थर से बनवाए जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाँट पानी या अन्य लेप से वृद्धि को प्राप्त न हो तथा गर्मी से क्षीण न हो जाए। सोना, चांदी आदि की मति धातुओं को तोलने के लिए 6 से 8 अंगुल की तराजू बनानी चाहिए, जिससे रत्ती, गुंजा और माशक तक का नाप हो जाए। काष्ठ की तुलना 8 हाथ होनी चाहिए। इसके बाट पत्थर के होते हैं। इनमें ईंधन, अनाज आदि भारी वस्तुएं तोली जाती हैं। व्यवहारिणी नाम की तुला दुकानों पर वस्तुओं को सेरों में तोलने के लिए होती है। आयमानी नाम की तुला लोहा तोलने के लिए प्रयोग की जाती है। दूध, घृत, तेल आदि द्रव पदार्थों के नापने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, नीचे ऊपर से बराबर मान पात्र बनाना चाहिए। प्रत्येक द्रव पदार्थ को पात्र की शिखा तक नापना चाहिए। द्रोण नाम से प्रथम छोटा नाप होता है। 16 द्रोण की एक खारी होती है। 20 द्रोण का एक कुंभ तथा 10 कुंभों का वह नाम का नाप होता है। बाट और नाप पौतवाध्यक्ष द्वारा मुद्रित होने चाहिए। जो व्यापारी सरकारी मुद्रा से चिह्नित प्रतिमानों के अतिरिक्त प्रतिमानों का प्रयोग करेगा, वह दंडभागी होगा। पौतवाध्यक्ष किसी समय भी इन प्रतिमानों का निरीक्षण कर सकता है। प्रतिमानों को मुद्रित कराने के लिए अध्यक्ष को प्रतिदिन कर का किन्नी कौड़ी के हिसाब से शुल्क देना होगा। घी तोलते समय 1/32 भाग, तेल तोलते समय 1/64 भाग तथा अन्य द्रव पदार्थों को तोलते समय 1/50वां भाग बचे हुए पदार्थ के तप्त व्याजी क्षतिपूर्ति के रूप में व्यापारी को देना होगा, क्योंकि द्रव पदार्थों का उतना उतना अंश मान पात्रों में लगा रह जाता है। इस प्रकार पौतवाध्यक्ष क्रय विक्रय व्यवहार की सत्यता का नियंत्रण करता रहे और आकस्मिक निरीक्षण द्वारा व्यापारियों पर शासन का अंकुश स्थापित रखे। नगर में बाहर से आने वाली पण्य वस्तुओं पर
जो कर लिया जाता है उसे शुल्क कहते हैं। इस कर का संग्रह करने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते हैं। नगर के महाद्वार के पास शुल्कशाला का निर्माण कराया जाए, जिसके पास एक स्तंभ पर ध्वजा लटकी हो। जब व्यापारी लोग पण्य पदार्थ लेकर महाद्वार पर पहुंचे, शुल्क ग्रहण करने वाले उन व्यापारियों का नाम लिख लें और यह भी अंकित कर लें कि वे कहां से आ रहे हैं और क्या वस्तु लाए। षडाल न्याय। ध्वजा स्तंभ के समीप खड़े होकर व्यापारी लोग लाए हुए सामान की घोषणा करें। वे यह घोषित करें कि प्रत्येक वस्तु कितनी मात्रा में है और कितनी कीमत की है। शुल्काध्यक्ष वस्तुओं के मूल्य के अनुसार उन पर शुल्क निश्चित करेगा और प्रत्येक वस्तु को राजमुद्रा से चिह्नित कर देगा। निश्चित शुल्क देकर व्यापारी अपना सामान नगर में ले जा सकेंगे। जो व्यापारी बिना शुल्क दिए ध्वजा स्तंभ से पार चले जाएंगे, उन्हें 8 गुना शुल्क देना पड़ेगा। निम्नलिखित वस्तुओं पर शुल्क ग्रहण नहीं किया जाएगा। विवाह के लिए आवश्यक सामान, जो कन्या को दान में दिया गया हो, जो भेंट में मिला हो, जो यज्ञ और प्रसव शिशु उत्पत्ति के निमित्त हो, एवं जो देव पूजा, चूल, मुंडन, उपनयन, गोदान, धार्मिक दीक्षा, व्रत आदि के संबंध में हो। जो अन्य कार्य या व्यापार आदि के माल को भी विवाह आदि से संबंध रखने वाला बताए, उसे राजा चोरी का दंड दे। शुल्क दिए हुए माल के साथ बिना शुल्क दिए माल, मुहर लगे माल के साथ बिना मुहर लगे माल को छिपाकर धोखे से ले जाने वाले व्यापारी से वह वस्तु छीन ली जाए और उसका 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए। जो मनुष्य चुंगी के माल को भुसटूड़ी आदि चीजों में भरकर निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। जो मनुष्य वस्त्र, चर्म, कवच, लौह, रथ, रत्न, धान्य और पशु आदि को, जिनकी राजा ने आने जाने की बंदी कर दी हो, इनमें से कोई लाए या ले जाए तो उसको राजकीय दंड दिया जाए और उसकी वस्तु जब्त कर ली जाए। बिक्री का माल ले जाने वाली गाड़ी आदि वाहनों से अन्नपाल, सीमा रक्षक, सपण अपनी, वर्तनी मार्ग का कर ले लेवे। घोड़े, खच्चर, गधे आदि पर एक पण, बैल आदि पशुओं पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि पशुओं पर चौथाई पण और कंधे पर माल ले जाने वाले पर एक माशक। तांबे का सिक्का। कर लगाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यापारी की कोई वस्तु खो जाए तो उसको ढूंढकर या चोरों से छीनकर अन्नपाल दिलाए या आप फैसला करें, क्योंकि यह उसकी ही जिम्मेदारी है। विदेश से आने वाले सार्थ गिरोह के घटिया या बढ़िया माल को जांचकर अन्नपाल उस पर अपनी मुहर लगा दे और शुल्काध्यक्ष के पास जाने की उनकी सूचना दे। व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर यथा समय इन व्यापारियों की चेष्टाओं की राजा को सूचना देते रहे। राष्ट्र को पीड़ित करने वाले और अच्छा फल न देने वाले विष आदि पदार्थों को राजा नष्ट करवा दे और उन्हें प्रवेश न करने दे। जो माल प्रजा का महान उपकार करने वाला हो, जैसे अन्न, औषधि इत्यादि, उसे बिना शुल्क ही अपने देश में आने दें। सीताध्यक्ष, गोअध्यक्ष और सूताध्यक्ष के कर्तव्य। प्रजापति कश्यप देव को सदा नमस्कार है। उसके अनुग्रह से मेरी कृषि धान्य से परिपूर्ण होवे। यह कृषि देवता मेरे बीजों और धन में निवास करे। हल चलाने से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को सीता कहा जाता है। इस सीता अर्थात कृषि कर्म के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। सीताध्यक्ष
कृषि शास्त्र एवं वनस्पति विज्ञान का पंडित हो, वह अन्य अनुभवी कर्मचारियों की सहायता से धान्य, पुष्प, फल, शाक, कंद, मूल, बेल, जन, कपास आदि के बीजों का यथासमय संग्रह करे। इन बीजों को बहुत बार हल जोती हुई भूमि में दास, मजदूर अथवा कैदियों द्वारा बोने का प्रबंध कराए। कर्षक यंत्र, खेत जोतने के विशेष यंत्र तथा बैलों आदि की कमी इन्हें न होने दे। लूहार, बढ़ई, गड्ढा खोदने वाले या भरने वाले, रस्सी बटने वाले तथा सर्प पकड़ने वाले की सहायता भी इन्हें यथेष्ट प्राप्त हो। भूमि सिंचन के लिए पर्याप्त वर्षा का होना भी आवश्यक है। जल प्रदेशों में 16 द्रोण वर्षा पर्याप्त है। खुश्क प्रदेशों में 24 द्रोण वर्षा का होना आवश्यक है। नौहरी प्रदेश में समय समय पर सामान्य वर्षा कृषि के लिए पर्याप्त मानी गई है। यदि कुल वर्षा की 1/3 वर्षा ऋतु के आरंभ तथा अंत में हो और 2/3 मध्य में हो, उसे कृषि के लिए अति उत्तम माना गया है। 7 दिन में 3 बार वर्षा होना उत्तम है। सारी वर्षा ऋतु में 80 बार बूंदों की वर्षा होनी चाहिए। 60 बार धूप खिल गई और फिर सामान्य वर्षा हो गई, इस तरह बरसना चाहिए। यह वर्षा अत्युत्तम मानी गई है। वायु के चलने और धूप के खिलने को अवकाश देकर तथा 3 बार हल चलाने का अवसर छोड़कर जहां वर्षा होती है, वहां निश्चित ही अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। जिस देश में जैसी वर्षा हुई हो, उसी के अनुसार बीज भी बोना चाहिए। शाली, व्रीहि, चावल, तिल, प्रियंगु, कंगनी आदि वर्षा के पूर्व काल में अधिक बरसने पर बो देने चाहिए। मूंग, उड़द आदि मध्य में बरसने पर बोने चाहिए। गेहूं, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों आदि वर्षा काल के अंत में अच्छी वर्षा होने पर बोना उचित है। जो खेत बोए नज गए हों, उन्हें सीताध्यक्ष आधी बटाई पर अन्य किसानों को बोने के लिए दे दें। जो अपने परिश्रम से ही अपना निर्वाह करते हैं, उन्हें बोई हुई जमीन की पैदावार का 1/4 या 1/5वां भाग अवश्य देना चाहिए। किसान यदि अपने ही सेतुओं, तालाबों से स्वयं सिंचाई का प्रबंध करें, तो वे राजा को उत्पत्ति का 5वां भाग दें। यदि सरकारी तालाबों से जल लाया जाए, तो राजा को चौथा भाग देना उचित है। यदि नहरों द्वारा खेती को सींचा गया हो, तो राजा को उपज का तीसरा भाग मिलना चाहिए। लाभ की दृष्टि से चावल बोना सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं बोना मध्यम है। ईख की खेती अधम मानी गई है, क्योंकि ईख के बोने में बड़ा श्रम, कीट आदि की बाधा और अधिक व्यय होता है। जल प्रदेश ककड़ी आदि फलों के लिए उत्तम है। नदी के प्रवाह से सींचा हुआ प्रदेश अंगूर और ईख के लिए उपयोगी है। शाक, मूल आदि के लिए कूप जल श्रेष्ठ माना गया है। धान के बीजों को रात के समय ओस में और दिन के समय धूप में 7 दिन रात तक रखना चाहिए। मूंग, उड़द आदि को 3 या 5 रात तक ओस में रखना और दिन में धूप में सुखाना चाहिए। ईख को मधु, घृत और सुअर की चर्बी के साथ गोबर लपेटकर सुरक्षित रखना योग्य है। गुठली के भीतर निकलने वाले बीजों को गोबर में मिलाकर रखें। आम, कटहल आदि के बीजों को गौअस्थि या गोबर से धोने के बाद गड्ढे में कुछ सेंकना उचित है। कपास के बीज, बिनौले
और सांप की कैंचुली को इकट्ठा कर लें। जहां इन दोनों का धुआं दिया जाएगा, वहां पर सर्प नहीं ठहरेगा। समय पर उत्पन्न हुए अन्नादि को चतुर मनुष्य सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। खेत में पीछे जो प्याल, तुष आदि असार वस्तुएं बचें, उन्हें भी बुद्धिमान पुरुष न छोड़े। फसल कटने पर अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर बना देने चाहिए। ये ढेर परस्पर समीप नहीं होने चाहिए। उनकी चोटियां छोटी और नीची नहीं होनी चाहिए। धान कूटने के खलिहान पास पास होने चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूर पानी हमेशा अपने साथ रखें। खलिहानों के नजदीक आग कभी नहीं जलानी चाहिए। सीताध्यक्ष इस प्रकार बीज बोने से लेकर धान्य तैयार होने तक कृषि की राष्ट्र में पूर्ण सुव्यवस्था करे। कृषि की उन्नति के लिए पशुपालन अत्यंत आवश्यक है। पशुपालन के अधिष्ठाता को गोध्यक्ष कहते हैं। 1. गोपालक, पिंडारक, भैंस पालक, दोहक, मंथक, मथने वाला और लुब्धक, जंगली जीवों से गायों को बचाने वाला। ये 5 मनुष्य 100-100 गौ आदि पशुओं की रक्षा पर नियुक्त किए जाए। इन्हें राज्य से नकद वेतन दिया जाए। यदि इनका दूध या घृत में भाग रखा जाएगा, तो वे बछड़ों को भूखा मार देंगे। ऐसे गोरक्षकों को वेतनोपग्राहिक, वेतन लेने वाला कहा जाता है। 2. जब 100 गायों को एक ही पालक के निरीक्षण में रखा जाता है, जो बदले में घी की निश्चित राशि तथा पशु चर्म राजकोष में देता है, ऐसे ढंग को कर प्रतिहर कहते हैं। 3. जो राज्य द्वारा दी गई बीमार, अंगहीन, एक से दूही जाने वाली, कठिनाई से दूही जाने वाली एवं मृतवत्सा, इन 5 प्रकार की गायों के 20-20 को मिलाकर 100 गायों का पालन करता है, उसे भग्नोत्सृष्टक कहते हैं। वह उनसे उत्पन्न घृत आदि की निश्चित राशि को राजकोष में प्रतिवर्ष जमा कर देता है। 4. जो शत्रु के आक्रमण अथवा जंगली जंतुओं के भय से अपने पशुओं को राजकीय गौशाला में भेज देता है और उनके पालन का व्यय राजकीय कोष में जमा करा देता है, उसे भागानुप्रविष्टक कहते हैं। गोध्यक्ष ऐसी गौशालाओं का स्वयं सीधा प्रबंध करता है। बैल 6 प्रकार के होते हैं। वत्स, दूध पीने वाला। वत्स्तर, दूध छोड़ देने वाला। दम्य, लाबलडलोपेस में चलने योग्य। वाहन, बोझ ढोने में समर्थ। वृष, सवारी का बैल। और उक्षण, सांड। गो संवर्धन के लिए हृष्टपुष्ट बैलों की रक्षा करना भी गोध्यक्ष का कर्तव्य है। ऐसे बैलों को हरी घास, खल, दाना, कुट्टी, नमक, तेल, जौ, उड़द तथा आधा पका हुआ अन्न पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। खेती में काम करने वाले बैलों को भी यथेष्ट खाद्य सामग्री देनी चाहिए। खर और अश्वों के झुंड में प्रतिशत 5 सांड पर्याप्त हैं। भेड़ और बकरियों में प्रतिशत 10। गर्भ स्थापना करने वाले मेंढे और बकरे होने उचित हैं। गाय, भैंस और ऊंटों के झुंड में प्रतिशत 4। सांड गर्भधारक पर्याप्त हैं। जो मनुष्य यूथ के वृष को किसी दूसरे वृष सांड से लड़ाए या सांड को मार डाले, उसे उत्तम साहस दंड बहुत भारी सज्जा होना चाहिए। जो गाय को मारे या मरवाए, हरण करे या करवाए, उसे मृत्युदंड होना चाहिए। गोपालक बाल, वृद्ध और बीमार पशुओं की भी यथोचित देखरेख रखें।
वे गायों को लुब्धकों, शिकारियों द्वारा चोर, सिंह, सर्प, व्याल आदि हिंस्र पशुओं से रहित किए गए वनों में चराने के लिए ले जाए। इन पशुओं को डराने के निमित्त तथा गोचर भूमि के ज्ञान के निमित्त डरने वाली गायों के गले में घंटा बांधते हैं। गोपालक लोग गायों को संप्रदेश, अच्छी तरह उतरने योग्य, कीचड़ आदि से हीन, ग्राह के भय से मुक्त तालाबों में जल पीने के लिए उतारें और जलपान कराकर हरी घास वाली चरागाहों में छोड़ दें। हिंस्र जंतु अथवा चोर से पकड़े हुए तथा व्याधि या बुढ़ापे से मरे हुए पशु की तुरंत गोध्यक्ष को सूचना कर दें, अन्यथा उन्हें पशु के मूल्य का रुपया देना पड़ेगा। किसी कारण से मरी हुई गौ, भैंस आदि का अंकित चर्म, अजा और भेड़ों के चिह्नित कान, अश्व, खर, ऊंट आदि की अंकित पूंछ जाकर गोध्यक्ष को दिखानी चाहिए। मृत पशु के गीले या सूखे मांस को बेच देना चाहिए। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में गायों को दोनों समय दुहा जाए। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में एक काल दुहना चाहिए। द्वितीय काल में दूध निकालने वाले को अंगुष्ठ छेदन का दंड होना चाहिए। गौबैल की समृद्धि से कृषि की समृद्धि होती है और कृषि की समृद्धि से देश समृद्ध होता है। अतः गोध्यक्ष गोपालन के कार्य में सदा तत्पर रहे। इसी में धन धान्य की प्रचुरता और प्रजा में आनंद रहता है। सूताध्यक्ष का कर्तव्य अवध्य पशु पक्षियों की रक्षा करना तथा वध्य पशुओं को मरवाने का प्रबंध करना है। सरकारी तौर से जिनके नहीं मारने की घोषणा की गई हो उनको तथा तपोवन निवासी मृग, पशु पक्षी और मछलियों को जो पकड़ता या मारता है उस पर सूताध्यक्ष उत्तम साहस दंड देने की व्यवस्था करे। खुले जंगल में हिंस्र जानवरों को मारने पर कोई दंड नहीं दिया जाए। सूताध्यक्ष ऐसे मारे हुए जानवरों के मूल्य का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करे। क्रौंच, कुरर, हंस, चक्रवाक, जीवजीवक, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मैना आदि क्रीड योग्य तथा अन्य सुंदर पक्षियों की हिंसा करने वाले दुष्ट प्राणियों से रक्षा करनी चाहिए। यदि सूताध्यक्ष इनकी रक्षा करने में कोई प्रमाद करे तो उसे राजा की तरफ से दंड मिलना चाहिए। बछड़ा, वृष और गाय सदा अवध्य है। जो पुरुष इन्हें मारे उस पर 50 क्या स्वर्ण मुद्रा का दंड होना चाहिए। जो मनुष्य अन्य पशुओं को भी क्लेशपूर्वक मारता है उस पर भी 50 मुद्रा का दंड होना चाहिए। सूना स्थान में अन्यत्र मारे हुए पशु का मांस तथा सिर और अस्थिहीन मांस, दुर्गंधपूर्ण मांस और स्वयं मरे हुए पशु आदि का मांस नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो उस पर 12 क्या दंड होना उचित है। सूताध्यक्ष सदा अपने निरीक्षण में ही बेचने योग्य मांस की व्यवस्था करे। दुष्ट जंतु, सिंह आदि, मृग, नीलगाय आदि, व्याल, सर्प आदि तथा उभयचारी मत्स्य आदि ये सब सुरक्षित वनों से अन्यत्र प्राप्त हों तो मारे या पकड़े जा सकते हैं। राजा के सुरक्षित वनों में सिंह आदि हिंसक जंतु तथा मृग आदि साधारण जंतुओं को भी मारने की आज्ञा नहीं होती। इन सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त स्वच्छंद घूमने वाले जंगली पशु पक्षियों का वध या बंधन नहीं किया जा सकता। सूत्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष और गणिकाध्यक्ष के कर्तव्य। सूत्राध्यक्ष ही सूत्र
तंतु, कवच, वस्त्र और रज्जु बनवाने का कार्य उस कार्य में कुशल पुरुषों द्वारा करवाए। ऊन, छाल के रेशे, कपास, सन और क्षौमों, रेशम का धागा को सूत्राध्यक्ष विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्या, सन्यासिनी, कैदिन, वेश्याओं की वृद्धा माता, वृद्ध राजदासी तथा देवस्थान से बहिष्कृत देवदासियों द्वारा करवाए। सूत की सफाई, मुठाई और गोलाई देखकर सूत्राध्यक्ष इनकी वृत्ति, मजदूरी का निर्धारण करे। यदि दिए हुए कच्चे माल से उनका सूत कम उतरे तो उतना ही उनका वेतन या मजदूरी कम कर देनी चाहिए। सूत्राध्यक्ष अनुभवी कारीगर पुरुषों से भी काम करवाए और उनसे रेशमी वस्त्र, ऊनी कपड़े तथा रंकू हरिण के रोमों के वस्त्र बनवाए। इन कारीगरों को उचित वेतन देकर संतुष्ट रखे। यदि छुट्टी वाले दिन वह काम करें तो उन्हें विशेष वेतन दें। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, पति के परदेश जाने से असहाय हैं और अपना उधर स्वयं भरना चाहती हैं, सूत्राध्यक्ष उनके पास अपनी दासी भेजकर आदर के साथ उनसे कार्य करवाए। जो स्त्रियां स्वयं सूत्रशाला में आए, उनके परिश्रम का वेतन शीघ्र देकर सूत्राध्यक्ष कथा हुआ सूत्र लेवे और अन्य रुई आदि दे देवे। सूत्रशाला में दीपक का उतना ही प्रकाश रहना चाहिए जितने में सूत्र काता जा सके। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के मुख की ओर न देखे और न बातचीत करे। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे उचित दंड दिया जाए। जो सूत्राध्यक्ष कारीगरों को वेतन देने में देर करे या बिना काम के वेतन दे दे, उसे भी दंड दिया जाए। वेतन लेकर काम न करने वाले कारीगर की अंगुलियां कटवा देनी चाहिए। जो राजकीय द्रव्य को खा जाए, अपहरण कर लें, उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। सूत्राध्यक्ष सन से रस्सियां बनवाए। बैंत और बांसों के रेशों से घोड़ा बांधने वाली श्रृंखलाएं बनवाए। वल्क अथवा वृक्ष की छालों से कवच तथा रथ के प्रसाधन वस्त्रों को बनवाए। गृहस्थी लोग उत्सव, विवाह आदि के समय पर ही श्वेत सुरा का उपयोग करें। औषधि के निमित्त अरिष्ट या अन्य सुरा का व्यवहार किया जा सकता है। वसंत आदि उत्सव, समाज, पंचायत, देव यात्रा आदि के समय पर सुराध्यक्ष लोगों को सुरा पीने की 4 दिन की छुट्टी दे। सुराध्यक्ष सुरा बनवाने और उसके बेचने का व्यवहार दुर्ग, राष्ट्र, ग्राम अथवा स्कंधावार, छावनी में करवाए। इसे बनवाने का ठेका भी दिया जा सकता है। ठेकेदारों के अतिरिक्त जो सुरबिला बनाए, उस पर 100 पन जुर्माना लगाया जाए। सुरापान किए हुए पुरुषों को उत्सव आदि में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इसे पीकर कर्मचारी अपने कार्य में भूल कर सकते हैं। बड़े बड़े उत्तम पुरुष भी सुरापान द्वारा अपनी मर्यादा को छोड़ बैठते हैं और तीक्ष्ण तथा उद्धत मनुष्य तो शस्त्रों का अनुचित प्रयोग भी कर बैठते हैं। जो पीने वाले हैं, जाकर सुरापान करें और जब तक उनका नशा रहे वे पानालयों से कहीं भी न जाए। निक्षेप, धरोहर, उपनिधि, गिरवी का माल, प्रयोग, अमानत, चोरी आदि इसी प्रकार अन्य अनुचित उपायों से संचय किए हुए द्रव्य को लोग प्रायः सुरापान में व्यय किया करते हैं। उनका पता लगाने का सुरागृह अच्छा स्थान है। जो पुरुष अत्यंत व्यय करता हो वह आमदनी से अधिक खर्चता हो, उसका भी सुरागृह में पता चल सकता है। वैदेहिक गुप्तचर उन्मत्त पुरुषों के गुप्त भाव या
चेष्टाओं का सुरागृह में पता लगा सकते हैं। सुराध्यक्ष स्वतंत्र सुरा बनाने वालों से निश्चित शुल्क को ग्रहण करे और जहां तक हो सके राजकीय सुरागृहों से ही मुद्रांकित सुरा जो अति तीक्ष्ण हो बिकवाने का प्रबंध करे। कर्मकरों को इसी साधारण सुरा का प्रयोग करने देना चाहिए। गणिकाओं अर्थात वेश्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए गणिकाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं की आय, दायाद्य तथा व्यय पर नियंत्रण रखे। वह गणिकाओं के पास जाने वाले पुरुषों की गणना, गणिकाओं को गान आदि से मिले हुए धन और भविष्य में होने वाली आमदनी को अपने रजिस्टर में लिखता रहे और वेश्याओं को अधिक व्यय करने से रोक दे। गणिका वाणी से किसी के साथ दुर्व्यवहार करे अथवा अपनी लड़की से कठोरता का व्यवहार करे तो उसे दंड देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति किसी कामना रहित स्त्री पर बलात्कार करे या कुमारी कन्या से व्यभिचार करे तो उसे भारी दंड देना चाहिए। जो पुरुष नहीं रहना चाहती हुई गणिका को बलपूर्वक रोक कर रखता है या उसे मुक्त नहीं होने देता तथा नाक आदि काटकर उसे कुरूप बनाता है, उस पर 1 सहस्र मुद्रा दंड होना चाहिए। गणिका अपने भोगधन, इतराय तथा आने वाले पुरुषों की सूचना स्वयं गणिकाध्यक्ष को देती रहे। जो वेश्या अपने घर आए किसी धनी पुरुष को मार डाले तो उस वेश्या को उसी पुरुष की चिता के साथ जला दिया जाए अथवा पीछे जल में डुबो दिया जाए। प्रत्येक रूपा जीवा रूप बेचकर जीविका कमाने वाली स्त्री वेश्यावृत्ति की अपनी मासिक आमदनी में से 2 दिन की आय राजकोष में शुल्क के रूप से प्रदान करे। वेश्याओं के पुत्रों को राज्य की तरफ से अभिनय, रंगोपजीवी के कार्य में शिक्षित किया जाए। राजा वेश्याओं का प्रयोग गुप्तचर रूप में भी करे और उनके द्वारा सामान्य प्रजा, धनी पुरुषों तथा शत्रुओं के भेद का पता लगाता रहे। सेनाध्यक्षों, अश्व, हस्ती, रथ, पत्यध्यक्षों के कर्तव्य। युद्ध के शस्त्रास्त्रों की विद्या में निपुण सेनापति अश्व, हस्ती, रथ आदि चतुरंगिणी सेना की उनके अध्यक्षों द्वारा व्यवस्था करे। अश्वाध्यक्ष सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करे। वह उनके कुल, वय, वर्ण, वर्ग तथा उनके आने के स्थान का नाम इत्यादि अपने रजिस्टर में अंकित रखे। अश्वों की गणना के अनुसार लंबी चौड़ी 4 द्वारों से युक्त अश्वों के घूमने योग्य बरामदे से सुशोभित घुड़साल बनवाई जाए, जिसमें घोड़ी गर्भधारण करने वाले अश्व और युवा घोड़ों को पृथक पृथक बांधा जाए। जब घोड़ी बच्चा पैदा करे 3 दिन तक उसे सेर सेर पर घी पिलाया जाए। 10 दिन के अनंतर बच्चे को भी घी और सत्तू मिलाकर खिलाया जाए और 6 महीने तक 1-1 सेर दूध उसके भोजन के लिए नियत हो। 4-5 वर्ष का अश्व सब कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है। उत्तम अश्व का मुख 32 अंगुल चौड़ा होता है। उत्तम अश्व की मोटाई 100 अंगुल होती है। उत्तम अश्व को शाली, व्रीहि, जौ, कंगनी आदि अन्न तथा पकाए हुए मूंग या उड़द का पुलाव देकर खिलाना चाहिए। युद्ध के उपयोगी अश्वों में कंबोज, काबुल, सैंधव, सिंध, आठ, पंजाब, वनायुज, अरब देश में उत्पन्न अश्व सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वाल्हीक, बलख, पापेयक, सीमा प्रांत, सौवीर्घ, राजपूताना और तित्तल देश में उत्पन्न अश्व मध्यम कोटि के माने गए हैं। इन अश्वों को तीक्ष्ण, तीव्र, भद्र, मध्य
और मंद गति के अनुसार युद्ध, सवारी और खेलकूद में लगाना चाहिए। युद्ध संबंधी प्रत्येक कार्य करने में समर्थ अश्व के काम को सान्नाह्य कहते हैं। इनकी उछलना, कूदना, तीन पैरों से चलना, सिंह की तरह डग भरना इत्यादि सोहल प्रकार की यतियां मानी जाती हैं। अश्वों के रोग प्रतिरोध के लिए तथा ऋतु के अनुकूल भोजन व्यवस्था करने के लिए उनके चिकित्सक नियत हों। सूत्रग्रहक, साइस, अश्वबंधक, अश्वों को बांधने वाले, यावसिक, घास लाने वाले, स्थानपाल, घुड़साल के प्रबंधक, केशकाटा, बालों को साफ करने वाले अपने अपने कार्यों से अश्वों की सेवा करें। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अश्वों का नीराजनोत्सव, शांति कर्म मनाना चाहिए। इस तरह सधे हुए घोड़े युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं। हस्त्याध्यक्ष का कर्तव्य सेना के लिए बलिष्ठ हाथियों का प्रबंध करना है। उसे हाथियों को युद्धोपयोगी कर्म सिखलाने, रोगी होने पर उनकी चिकित्सा करने, उनके योग्य भोजन का प्रबंध करने इत्यादि का अनुभव होना चाहिए। हाथियों के लिए एक विशाल गजशाला का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वार बड़े बड़े हों। इस गजशाला में हाथी की लंबाई चौड़ाई के अनुसार चौकोर, चिकना गजबंधन स्थान होना चाहिए। युद्ध के लिए उपयोगी या रथ में जोड़े जाने वाले हाथियों की शाला दुर्ग के भीतर हो और युवा हाथी तथा उन्मत्त हाथियों के रहने का स्थान दुर्ग से बाहर हो। दिन के 8 भागों में प्रथम और 7वां भाग हाथी को पका हुआ भोजन खाने को देना चाहिए। दोपहर से पूर्व ही हाथी को व्यायाम, गज शिक्षा कराना उचित है। दोपहर के बाद उसे कुछ पीने को देना चाहिए। 7 हाथ ऊंचा, 9 हाथ लंबा, 10 हाथ मोटा और 40 वर्ष की अवस्था वाला हाथी सर्वश्रेष्ठ होता है। 30 वर्ष का मध्यम और 25 वर्ष का कनिष्ठ होता है। युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हाथियों का ही उपयोग करना चाहिए। 8 हाथ ऊंचे हाथी को अग्रराल कहते हैं, जो युद्ध काल के लिए सर्वोत्तम है। सूखी घास, पत्ते, चावल, तेल, घी, दूध, दही, गुड़, मद्य, नमक तथा मांस का रस हाथियों के खाद्य पदार्थ हैं, जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तीव्र, मध्यम तथा मंद कोटि के हाथियों से उनकी अवस्था अनुसार प्रतिदिन व्यायाम, युद्धोपयोगी अभ्यास कराना चाहिए। जिस राजा के पास बलिष्ठ तथा सुशिक्षित हाथियों की सेना होती है, वह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता। सेना के रथों के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहते हैं। रथों की रक्षा के लिए एक सुंदर रथशाला का निर्माण कराना चाहिए, जिसमें प्रत्येक रथ के लिए पृथक पृथक स्थान हो। रथ 10 पुरुषों के बैठने योग्य 12 हाथ लंबा होना चाहिए। इसमें एक एक हाथ कम करते जाने से 7 प्रकार के रथ होते हैं। देवों के उत्सवों में काम आने वाले रथ देवरथ, विवाह आदि मंगल कार्यों में उपयोगी रथ पुष्परथ, संग्राम के योग्य रथ सांग्रामिक, साधारण यात्रा के रथ पारिमाणिक, शत्रु पर चढ़ाई में उपयोगी परपुराभ्यानिक, अश्व आदि की शिक्षा के लिए वैनयिक। रथाध्यक्ष इन सब तरह के रथों को तैयार कराए। बाण, धनुष आदि उपकरण, सारथी, रथिक, योद्धा और रथ के अश्वों की सारी विधियों को रथाध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। रथों पर बैठकर ही योद्धा वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। अतः उनका प्रत्येक अंग, अरे धुरा, चक्र आदि सुदृढ़
और सुपरीक्षित होना चाहिए। रथ का सारथी रथ संचालन में अति कुशल और युद्ध विद्या में सुशिक्षित होना चाहिए। उसकी दक्षता से ही विजय सिद्धि हो सकती है। पत्याध्यक्ष का भी यही ढंग है। पत्याध्यक्ष मूल सेना, भृत सेना, वेतनभोगी सेना, श्रेणी बल, भिन्न भिन्न स्थानों पर नियत सेना, मित्र सेना, शत्रु सेना और वनवासियों की सेना के सार और असार का ज्ञान रखे। नीचे ऊंचे प्रदेश, संप्रदेश तथा खनक, खाई, प्रकाश तथा कूटयुद्ध एवं आकाश युद्ध कर्म में कैसे प्रवृत्त होना है और कैसे पीछे हट जाना है, सब पत्याध्यक्ष को अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। सेनापति उपर्युक्त चारों अध्यक्षों पर कड़ा नियंत्रण रखे, अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्याध्यक्ष तक। करने योग्य सब कार्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना सेनापति के लिए आवश्यक है। तभी वह चतुरंगिणी सेना को युद्ध में अपराजय बना सकता है। अपनी भूमि युद्ध का समय, शत्रु की सेना, शत्रु के व्यूह को तोड़ना, बिखरी हुई सेना एकत्र करना, संगठित शत्रुबल को तोड़ देना, बिखरी हुई शत्रु सेना का वध, दुर्ग का नाश और चढ़ाई के समय का ज्ञान इत्यादि सेनापति को भली प्रकार विदित होने चाहिए। सेना की शिक्षा में तत्पर सेनापति तूर्य, ध्वज और पताकाओं से अपनी सेना के संकेत नियत करे और इन्हीं संकेतों के द्वारा वह युद्ध में ठहरने, चढ़ाई करने या शस्त्र चलाने आदि के कार्यों का संपादन करे। नगराध्यक्ष नगरिक के कर्तव्य। कर संग्रह के अतिरिक्त समाहर्ता अन्य गोप, स्थानिक आदि अधिकारियों की सहायता से राष्ट्र, ग्रामों की भलाई का विचार करे। नगरिक नगरों के शासन, प्रबंध तथा हित का चिंतन करे। प्रत्येक शासन संस्था लोक कल्याण का संपादन करे। समाहर्ता ग्रामों का ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ इन 3 विभागों में विभाजन करे। यह विभाजन उपज और मनुष्य गणना के आधार पर होना चाहिए। पुनः ग्रामों को निम्न कोटियों में पुस्तक निबंधों, रजिस्टरों में अंकित किया जाए। पारिहारिक वे ग्राम जिन्हें कर देने से मुक्त किया गया है। अयुध्या जो राष्ट्र को सिपाही देते हैं। हिरण्य जो राजकोष में अपनाकर स्वर्ण मुद्रा में देते हैं। कुप्य जो कच्चा माल देकर कर प्रदान करते हैं। विस्ति जो राज्य कार्यों के लिए मजदूर देकर कर पूरा करते हैं। कर प्रतिवर जो गव्य पदार्थों में कर प्रदान करते हैं। 5 से 10 ग्रामों तक का अधिकारी गोप नाम से कहा जाता है। वह ग्रामों की सीमाओं को नियत करता है। वह भूमियों को कृष्ट खेती योग्य, अकृष्ट बंजर, स्थल ऊंची भूमि, केदार धानों के खेत, आराम बगीचे, वाट ईख के खेत, वन लकड़ी के जंगल, वास्तु गांव की भूमि, चैत्य देवालय, सेतुबंध तालाब आदि, श्मशान सत्र सदावर्त स्थान, प्रपा प्याऊ पुण्यस्थान, तीर्थस्थान, विवीत चरागाह, पथ राजमार्ग आदि में विभक्त करता है और उनका उल्लेख अपनी पुस्तक में रखता है। उस पुस्तक में कर देने वाले और कर न देने वाले लोगों का भी उल्लेख होता है। इतने किसान, ग्वाले, व्यापारी, शिल्पी, कर्मकर, मजदूर, सेवावृत्ति करने वाले लोग ग्रामों में बसते हैं, इसका उल्लेख समाहर्ता के रजिस्टर में होता है। इसी तरह इतने चौपाए इस ग्राम में हैं, इतना सुवर्ण, विस्ती, श्रम और दंड सेना इससे कर रूप में प्राप्त होता है। यह सब उल्लेख भी समाहर्ता की पुस्तक में होता है। समाहर्ता प्रत्येक कुल की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध एवं उनके काम, चरित्र, आजीविका तथा व्यय आदि के आंकड़े भी अपनी पुस्तक में अंकित रखता है, जिससे प्रजा की वस्तु स्थिति का उसे ज्ञान होता रहे। जिले के सब गोपों पर एक स्थानिक अधिकारी होता है, जो उनके सब कार्यों का निरीक्षण करता है। जिले के स्थानिक अधिकारियों पर प्रदेष्टा, कमिश्नर नाम का उच्चाधिकारी होता है। इसका विशेष कर्तव्य बलि अर्थात धार्मिक कर संग्रह करना होता है।
प्रत्येक बड़े नगर में नगराध्यक्ष होता है, जो विशेष रूप से नगरवासियों की भलाई का चिंतन करता है। नागरिक भी 10, 20 या 40 कुल के पीछे एक गोप नामक अधिकारी नियुक्त करता है, जो उन कुलों के स्त्री, पुरुष, जाति, गोत्र, नाम, काम, चलने फिरने वाले पशु, आय तथा व्यय का ज्ञान रखता है। नगर में एक धर्माध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है, जो धर्मस्थानों, धर्मशालाओं, मंदिरों, तीर्थों आदि का विशेष निरीक्षण करता है और लोगों की धर्म कार्य में सहायता करता है। सच्चे तपस्वियों और वेद पाठियों को नगर अध्यक्ष उदारता से दान देता है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की हमेशा देख रेख रखी जाती है। धर्माध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई धर्मशालाओं में नहीं ठहर सकता। शिल्पी और व्यापारी लोग अपने पहचाने हुए शिल्पियों और व्यापारियों को ही अपने यहाँ रहने तथा दुकानों पर ठहरने देते हैं। जो माल वे बेचने के लिए लाए हों, उसकी सूचना यथासमय नागरिक को दे दी जाती है। प्रत्येक गृहस्थी को घर में आने और जाने वाले अतिथि की सूचना भी नागरिक को देनी होती है। यदि वह समय पर ऐसी सूचना नहीं पहुंचाता, तो अपराधी समझा जाता है। व्यापारी तथा ग्वाले के रूप में फिरने वाले गुप्तचर देवालय, धर्मशाला, तीर्थ स्थान पर जाकर अजनबी पुरुषों की चेष्टाओं का पता लगाते हैं और उनकी सूचना नागरिक को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार वे शिल्पशालाओं, सुरागृहों, द्यूतागारों आदि का निरीक्षण करते हैं और नगर में आने जाने वालों का पूरा ध्यान रखते हैं। नगर में अग्नि प्रतिकार का पूरा प्रबंध होना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय फूस के घरों में आग जलाने का निषेध रहना चाहिए। प्रत्येक घर में जल से भरी मटकी, चमड़े की मशक, कुल्हाड़ी, शूर्प, फूस खींचने की डंगी आदि का प्रबंध होना चाहिए। गलियों या बाजारों में भी पानी से भरे हुए सहस्रों घड़े रखे होने चाहिए। इसी तरह चौहरों, नगर के प्रधान द्वारों और राज्य कार्यालयों में भी जल का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। जो अग्नि द्वारा अपनी जीविका कमाते हों, उन्हें नगर के बाहर एक ओर बसाना चाहिए। घर के मालिक रात में कहीं न जाकर अपने घरों के द्वारों पर ही शयन करें। यदि घर में आग लग जाए, तो आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसकी असावधानी से आग लगे, उसे कड़ा दंड देना चाहिए। यदि कोई आग लगाता पकड़ा जाए, तो उसको आग में जलाकर मार दिया जाए। नगर की सफाई का प्रत्येक नगरवासी को सदा ध्यान रखना चाहिए। जो गलियों में कूड़ा करकट फेंके, उस पर पण का 8वां भाग दंड होना चाहिए। जो पानी कीचड़ से गलियों को गंदा करे, उसे चौथाई का दंड दिया जाए। राजमार्ग, प्रधान सड़क को गंदा करने वाले मनुष्य पर आधा काय दंड डाला जाए। धर्मशाला, तीर्थ स्थान, जलस्थान, देवालय और राज्य कार्यालयों पर जो कोई मनुष्य मलोत्सर्ग करे, उस पर क्रम से एक एक पण बढ़ाते हुए दंड होना चाहिए। मूत्रोत्सर्ग करने वाले पर इसका आधा दंड हो। औषध, रोग अथवा भय के कारण यदि इन स्थानों पर किसी का मलमूत्र निकल जाए, तो उसको दंड न दिया जाए। मरे हुए बिलाव, कुत्ता, नेवला, सांप, गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं को जो नगर में डाल दे, उस पर 6 काय दंड की व्यवस्था है। यदि अपने मृतक को कोई नगर में पड़ा सड़ने दे, उस पर 50 काय दंड होना उचित है। मृतक को नियत द्वार से न ले जाने तथा श्मशान से अन्यत्र कहीं जलाने वाले पर 12 पण दंड का विधान है। अर्धरात्रि के समय राजमहल के समीप यदि कोई पुरुष घूमता मिले अथवा नगर में निष्प्रयोजन फिरता हुआ मिले, उसे चोरी का दंड दिया जाए। जो कोई पुरुष राज्य कार्यालयों अथवा नगर के प्राकार पर चढ़ता हुआ पकड़ा जाए, उसे चोरी से दुगुना दंड हो। यदि कोई पुरुष इस निषिद्ध समय में सूतिक, दाई तथा चिकित्सक, वैद्य को बुलाने जा रहा हो अथवा नाटक देखकर आ रहा हो या नागरिक के पास कोई सूचना देने जा रहा हो, उस पर कोई दंड नहीं होता। जिसके पास मुहर लगा आज्ञापत्र विद्यमान हो, वह भी अदंडनीय होता है। जो पुरुष रात्रि के समय किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसे वध तक का दंड देना उचित है। नागरिक प्रतिदिन स्वयं जलस्थान, मार्गभूमि, छन्नपट, सुरंग, वप्र, फसील, प्राकार, परकोट, रक्षा, बुर्ज, खाई आदि का निरीक्षण करने के लिए जाए और नगर रक्षा का पूरा प्रबंध रखे। राजा की वर्षगांठ पर
अथवा शुभ नक्षत्र और पूर्णिमा आदि के पर्व पर राजा झांसे बालक, वृद्ध, रोगी और अनाथों को बंधनागार, जेलखाने से मुक्त कर दिया जाए। किसी नए देश के जीतने, युवराज के अभिषेक तथा राजपुत्र की उत्पत्ति के समय पर भी कैदियों को छोड़ देने का विधान किया गया है। अपराधियों को दोषानुसार कुछ काम कराकर, बेंत आदि शारीरिक दंड देकर या जुर्माना लेकर भी छोड़ा जा सकता है।